बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लिक एसिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लिक एसिड्स डिस्कवरी। न्यूक्लिक एसिड्स वर फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1869 बाय अ स्विस फिजिशियन। ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स। पस सेल्स आल्सो कॉल्ड वाइट ब्लड सेल। हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ पस सेल्स। नेचर की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड्स ना तो प्रोटीन्स हैं, ना लिपिड्स हैं और ना ही कार्बोहाइड्रेट हैं, बल्कि एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लिक एसिड्स क्यों कहा गया है? बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड abbreviated as DNA and ribonucleic acids abbreviated as RNA. DNA consists of a double helical structure and RNA consists of only single strand. बेस पेयरिंग की बात करें तो DNA में एडनीन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन प्रेजेंट होती है और RNA में एडनीन इंस्टेड ऑफ थायमीन यूरेसिल प्रेजेंट होती है। गुआनिन एंड साइटोसिन आल्सो प्रेजेंट। एडनीन एंड गुआनिन इज कॉल्ड प्यूरिन्स एंड साइटोसिन एंड थायमीन इज कॉल्ड पारीमाइडीन्स। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स इन DNA एंड RNA। DNA और RNA में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, DNA में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं और शुगर जो DNA में प्रेजेंट होती है उसे डीऑक्सीराइबोज शुगर कहेंगे और RNA में जो शुगर प्रेजेंट होगी उसे हम राइबोज शुगर कहेंगे। बोथ मीन्स DNA और RNA लीनियरली अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर पोजेस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट्स में देखें तो फॉस्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि रिंग की फॉर्म में है और शुगर मॉलिक्यूल्स है। फॉस्फेट ग्रुप दोनों में कॉमन होगा, DNA में भी और RNA में भी। नाइट्रोजनस बेसिस कंटेन्स अ रिंग स्ट्रक्चर विथ नाइट्रोजन और दोनों में नाइट्रोजनस बेसिस भी प्रेजेंट होंगी। ओनली डिफरेंस किस में आ रहा है? शुगर में। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। बेस पेयरिंग में देखें एडनीन और थायमीन के दरमियान बेस पेयर हो रहा है और RNA में एडनीन और यूरेसिल आ रहा है इंस्टेड ऑफ थायमीन और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान में बॉन्ड पेयर अकर हो रहा है। एडनीन एंड थायमीन के दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड साइटोसिन एंड गुआनिन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेसिस लिंक टू कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप लिंक टू कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोज शुगर। जब शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस लिंक करेंगी तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। जब शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप अटैच होंगे तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। हियर इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। बेस एंड शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन? जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लार्ज चेन लाइक मॉलिक्यूल्स बना देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन कहेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमराइजेशन कैसे होती है? कंडेंसेशन रिएक्शन से। कंडेंसेशन रिएक्शन वी ऑलरेडी डिस्कस के लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। ज्वाइन करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को रिलीजिंग पायरोफॉस्फेट और रिलीज करते हैं पायरोफॉस्फेट इंस्टेड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज अ बाय प्रोडक्ट। स्टेप्स में देखें, जब न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमराइजेशन होती है तो वहाँ पे बॉन्ड बनता है जिसे हम कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है? जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अटैच होता है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द ग्रोविंग चेन के ऊपर। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान में रिएक्शन होगा और उन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट हाइड्रोलाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और एनर्जी प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ ATP जो कि पॉलीमराइजेशन के लिए ज़रूरी होती है। हियर इज़ द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड फॉस्फेट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विद द लॉस ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑनलाइन क्लासेस में शामिल होने के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें।